नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। और मैं पहले ये कहना चाहूँगी आप सभी को कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो प्लीज़ आप सभी देखिएगा ज़रूर। और आज की वीडियो का जो विषय है बहुत अलग है। और जैसा कि आप सभी ने मेरी मॉर्निंग की वीडियो देखी, जो कि घटना बेंगलुरु की 29 वर्षीय महालक्ष्मी के साथ जो हालात हुए और किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई, तो इसी पे मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो लोग इस रिलेशन में हैं, काफ़ी समय से हैं और एक सिर का दर्द भी है ये उनका ये रिलेशन, क्योंकि ये रिलेशन कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, जिसका नाम है अवैध संबंध, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर कोई मेल है और वो शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद भी उनका किसी से अफेयर है और इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है उनकी पत्नी को, तो क्या उनको सज़ा होगी क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है? जी नहीं, उनको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे धारा थी 497 की, उसको हटा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मेल का और उनकी पत्नी को किसी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मेरे हस्बैंड का एक अवैध संबंध है, तो 2005 एक्ट के तहत वो अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती हैं और सेक्शन आईपीसी की धारा 498 के तहत एफआईआर भी करा सकती हैं। और बात यही ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद में वो अपने पति से डाइवोर्स भी बहुत इजीली ले सकती हैं, बेशक उसमें उनका हस्बैंड रेडी ना हो उनको तलाक देने के लिए, लेकिन उस महिला का, उस फीमेल का पूरा राइट बनता है और ईजिली वो कोर्ट के माध्यम से अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती हैं, क्योंकि उनके पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे, चाहे वो कम समय से रहे चाहे वो ज़्यादा समय से रहे, और उसकी सटीक जानकारी उनकी धर्मपत्नी को पता चली। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद जब वो डाइवोर्स फाइल करेंगी, और जाहिर सी बात है कि डाइवोर्स उनको कोर्ट दिलाएगा ही दिलाएगा, क्योंकि उसमें उस महिला का कोई कसूर नहीं है। और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आपको, यानी कि उस मेल को, उस हस्बैंड को, उस पति को एक बहुत बड़ी एलिमनी देनी पड़ेगी डाइवोर्स के नाम पे। उस फीमेल को खर्चा देना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी होगी उस मेल की, उस प्रॉपर्टी का 50% शेयर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक महिला की लाइफ को खराब किया। इसीलिए कानून कुछ इस तरीके से इस विषय पे बनाए गए हैं। ये बात हमने की कानून के ऊपर। आपको पता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कितनी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि जो फीमेल्स जानती हैं कि ये मेल, ये पुरुष शादीशुदा है, ऑलरेडी 1 से 2 बच्चों का पिता भी है, उसकी पत्नी भी है, उसका परिवार भी है, और उसके बावजूद भी वो फीमेल उन्हें पसंद करे या उन्हें उनसे प्रेम हो, जो भी कुछ हो, तो आप बहुत गलत कर रही हैं। आप किसी का घर खराब कर रही हैं, आप किसी का परिवार खराब कर रही हैं, आप किसी का पति छीन रही हैं, किसी का पिता छीन रही हैं और किसी का बेटा छीन रही हैं, और किसी का बसा बसाया घर उजाड़ रही हैं। तो मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोगों को मिलेगी, कल कितने लोग देखेंगे इसको। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं और आप एक फीमेल हैं या आप एक मेल हैं, अगर आप एक मेल हैं और आप किसी शादीशुदा महिला का घर खराब कर रही हैं, तो रुक जाइए और सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। ये भी एक क्राइम है। और ना जाने अगर आप एक मेल हैं, आने वाले समय में
अगर आप ये कार्य कर देते हैं किसी के साथ, क्या पता आपको कितनी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ जाए। ठीक इसी तरीके से मैं एक फीमेल के लिए कहूँगी कि अगर एक फीमेल इस तरीके की घटना को अंजाम दे रही है, हर बात को जानते हुए, हर बात को समझते हुए कि जिससे आपका प्रेम संबंध है वो एक शादीशुदा पुरुष है और 1 से 2 बच्चों का पिता है, उसकी पत्नी है, उसके बावजूद भी आप एक अवैध संबंध में यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वहीं रुक जाइए। जैसे कि आप देखते हैं कि देश में कितने तरीके की घटनाएं घटती हैं। आज से 2022 में श्रद्धा हत्याकांड आप सभी ने सुना होगा, और मुजरिम कभी बचता नहीं है, यह आप सभी को पता है। क्राइम कभी छुपता नहीं है, यह आप सभी को पता है। पुलिस आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल या कुछ महीनों में या कुछ सालों में उसका पता लगा ही लेती है। और आखिरकार फिर क्या होगा आपके साथ? आपके साथ भी वही होगा, आपको भी अरेस्ट किया जाएगा और आपको भी जेल जाना पड़ेगा और एक लंबी सजा भुगतनी पड़ सकती है, और हो सके तो आजीवन भी भुगतनी पड़े, और हो सके तो फांसी की सजा भी हो जाए। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आने वाले समय में बहुत कुछ करा सकता है, किसी की जान जा सकती है, आप अपराधी बन सकते हैं, आपसे जाने अनजाने एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। आज आपको अच्छा लग रहा है वो आपका अवैध संबंध, आज आपको अपनी धर्मपत्नी अच्छी नहीं लग रही, आज आपको अपने वो बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, आज आपको अपने वो माता पिता अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि वो आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं, आपको बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपसे कोई बड़ा क्राइम ना हो जाए। और क्या पता, हम बात करने की कहीं आपसे कोई बड़ा क्राइम ना हो जाए, क्या पता कहीं आपके साथ कोई इससे बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। क्या पता आप एक पुरुष हैं, क्या पता कोई लड़की आपको फंसा ना दे, क्या पता कोई लड़की आपको ब्लैकमेल ना करे। अगर मैं दोनों पक्ष की बात लेके करूं, मैं खुद एक फीमेल हूं, पर फिर भी मैं अपने वीडियो पे और यूट्यूब चैनल पे इतनी क्लियरिटी से बोल रही हूं क्योंकि ऐसी घटनाओं को सुनना समझना, एज ए प्रोफेशनल मैं काउंसलर हूँ, इसलिए मैं आपको डीपली समझा रही हूँ। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज की वीडियो बनेगी थोड़ी लंबी, तो सतर्क हो जाइए। अगर आप कुछ इस तरीके के रिलेशन में हैं, आप एक मेल हैं, आप एक फीमेल हैं, या आपका कोई नियर या डियर वन है जो इस प्रकार के रिलेशन में है, आप जानते हैं, कोई आपकी फैमिली में से है, कोई आपका ब्रदर है, कोई आपकी सिस्टर है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई भी है, उसकी हेल्प करिए, उसके ब्रेन को वॉश करिए जाकर और उसको समझाइए कि जो तुम ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, और कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में तुमसे एक कोई बड़ा क्राइम हो जाए, या तुम्हारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, या कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसा क्राइम कर दे और तुम्हारा घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और तुम्हें जाना पड़ जाए जेल, और तुम्हें हो जाए एक फांसी की सजा, जो कि आजकल देश में आप सुन रहे होंगे इस प्रकार की घटना। तत्कालीन घटना बेंगलुरु की, जो मैंने सुबह वीडियो दी, आपने उसमें देखा होगा। आखिरकार उसका पति था, उसकी बेटी है, आखिरकार उसके साथ ये अपराध किसने किया? क्या उसके पति ने किया? क्या उसके पति को शक था उसके ऊपर, या फिर उसके उस प्रेमी ने किया, या फिर उस दोस्त ने किया? आप एक फीमेल हैं, मैं कहती हूँ अगर आप जॉब करती हैं तो आप सिर्फ अपनी जॉब से ही मतलब रखिएगा। आपका वहाँ ऑफिस का स्टाफ है, आपको सिर्फ मतलब अपनी जॉब से, अपने काम से, और उसके बाद अपने घर से होना चाहिए। अगर आपको ऑफिस का कोई स्टाफ भी ऐसा, आप एक फीमेल है और कोई मेल है जो आपको ये कहता है मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, या चाय पे चलें, कॉफ़ी पे चलें, और आप एक शादीशुदा महिला, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ये रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे होते हैं, उनकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से ही होती है। चाय और कॉफ़ी से स्टार्ट होती है स्टोरी, और उसके बाद ये ले लेती है एक भयंकर रूप। आप खुद अपने ऑफिस जाइए, अपनी कन्वेंस से जाइए, किसी भी तरीके से जाइए,
लेकिन कभी भी कोई ऑफिस का स्टाफ को अपने घर तक मत लेके आइए। ये मैंने बोला एक फीमेल के लिए। सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, अपने घर से मतलब रखिए, अपने परिवार से मतलब रखिए। आखिरकार आपको क्या ज़रूरत है किसी को अपने घर पे लेके आना। इसके साथ साथ में एक चीज़ और कहूँगी कि इस समय में देश में कुछ इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं कि जहाँ हम एक मेल पे ही डाउट नहीं कर सकते, एक फीमेल पे भी डाउट कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस का स्टाफ आपकी कोई फ्रेंड्स बन गई है, कोई दोस्त बन गई है, मैं कहती हूँ मेरे दोस्त, उसको भी घर मत लाइए। आप एक फीमेल हैं, आप उसको भी अपने घर का दरवाज़ा मत दिखाइए। आप वो अपनी दोस्ती सिर्फ आपके ऑफिस तक ही होनी चाहिए, क्योंकि वो है आपके ऑफिस का स्टाफ। आखिरकार वो लड़का, आखिरकार वो लड़की आपके घर क्यों आएगी? आपको क्या ज़रूरत है? किसी को भी घर मत दिखाइए और घर लेकर मत आइए। और समझिए मेरी आज के वीडियो को, मैं आपको क्यों बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। और इसी तरीके से मैं एक मेल की बात करती हूँ ना, आप शादीशुदा है तो आप कभी भी आप अपने सगे संबंधी को तो अपने घर तक लाइए, अपने रिलेटिव को लाइए, लेकिन अपने ऑफिस के उस दोस्त को कभी अपने घर का दरवाज़ा मत दिखाइए। जिस दिन आप अपने ऑफिस के उस दोस्त को अपने घर का दरवाज़ा दिखा देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ इस प्रकार की घटना आने वाले समय में हो जाए, और हो सकती है। तो सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। दोस्ती, ये यारियां अपने जॉब तक रखिए, अपने ऑफिस तक रखिए, इसको घर तक मत लेके आइए। अगर आप हैं शादीशुदा मेल और अगर आप एक फीमेल, मैं दोनों पक्षों के लिए कह रही हूँ। और कभी भी अगर पति पत्नी के बीच कोई कहासुनी हो जाती है, कोई अनबन हो जाती है, तो उसको अपने तक रखिए। अगर आप उस बात को, मैं कहती हूँ, अपने फ्रेंड से भी इतनी जल्दी शेयर मत करिए। चाहे वो आपकी दोस्त लड़की हो, चाहे वो आपका दोस्त लड़का क्यों ना हो, मत शेयर करिए। आप ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि हम किसी से शेयर करें तो हमारा मन हल्का हो, हमारा स्ट्रेस कम हो। डेफिनेटली शेयर करना चाहिए अपनी परेशानी को, तभी हमारा माइंड हल्का होता है, हमारा दिल हल्का होता है, हमारा मन हल्का, तो हम करेंगे ना शेयर। लेकिन हम कहाँ शेयर कर देते हैं? हम गलत जगह शेयर कर देते हैं। आपको शेयर करना है ना, आप अपने परिवार में करिए। अगर आपकी मदर है, आप अपनी मदर से करिए, खुल के बात करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है अपने जीवन साथी के साथ, आपके फादर है, अपने फादर से करिए। कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी परिवार की रिस्पेक्ट का सवाल है। और आप क्या करते हैं? आप शर्म से, आपको लगता है मेरी इंसल्ट हो जाएगी, आप उस बात को दबाते चले जाते हैं, और एक दिन वो बात बहुत बड़ी हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, जो नहीं संभलती, ना आपसे ना आपके घर परिवार से, और वो रिश्ता चला जाता है कोर्ट तक, और कोर्ट तक जाने के बाद हो जाता है तलाक। यानी वो दो इंसान हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो कोई, अगर आपके पति पत्नी के बीच कोई अनबन है, किसी भी प्रकार की अनबन है, तो आपको अपने ऑफिस के स्टाफ से शेयर नहीं करना है, अपने फ्रेंड से नहीं करना है। अगर करना है अपनी मदर से, फादर से, और अगर हैं आपके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, आप उनसे शेयर करिए। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप मेल से कभी भी ना अपने हस्बैंड और वाइफ की बातें कभी शेयर मत करिए, खास तौर से कोई लड़ाई और कोई झगड़े। क्यों? क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति ये परख लेता है कि ये मेंटली परेशान है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, और वहीं वो दूसरा इंसान आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा, और आपके ब्रेन में तरह तरह की बातें, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के लिए वो इतना डीपली भर देगा कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप वहीं पर, अगर आप एक मेल हैं और आपने शेयर कर दी अपने पति और पत्नी की बातें, अपने लड़ाई, अपने झगड़े, अपने मन मुटाव, तो वहाँ आपके दोस्त आपका ब्रेन इस तरीके से वॉश कर देंगे कि आप दोनों के बीच तो पहले ही अलगाव काफ़ी था, उसके बाद आपने बातें शेयर कर दी, उसके बाद आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया। इस तरीके से दिक्कत होती है एक पति और पत्नी के रिलेशन में। और सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जहाँ आपको, अगर आप एक फीमेल हैं, आप अपना हर दुख सुख, हर बात
और अगर आप जॉब करती हैं या आप कोई बिजनेस कर रही हैं, उस बिजनेस में कोई टेंशन है, उस जॉब में कोई परेशानी आपको आ रही है, तो आप अपने हस्बैंड से डेफिनेटली शेयर करिए। बिल्कुल आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से मैं एक मेल से कहूँगी कि आपको भी इस तरीके की कोई समस्या बिजनेस में है, जॉब में जो आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई स्ट्रेस है या कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि आपके जीवन साथी को पता होनी चाहिए, तो पता होनी चाहिए, पर बताएगा कौन? आप बताएंगे। और वहीं आप छुपा लेते हैं, कुछ बातें ऐसी छुपा लेते हैं, फिर जब पता चलता है वहीं अनबन शुरू होती है दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर से कहना चाहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ना, उसमें अगर आप हैं और अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं उसमें से कैसे निकलूँ, कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे कोई सलाह दे, तो बिल्कुल आप किसी की मदद लीजिए। अगर आप खुद निकल सकते हैं तो निकलिए, अगर आप नहीं निकल सकते हैं तो इस समय में तो बहुत से ऐसे काउंसलिंग होती हैं और बहुत से काउंसलर आपको मिलेंगे। जैसे मैं भी खुद एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ। आप किसी की भी गाइडेंस को ले सकते हैं, किसी की मदद को ले सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह को ले सकते हैं। ओनली प्रोफेशनली सलाह लीजिए। ये नहीं अपने दोस्तों से सलाह लेंगे, बाहर वालों से लेंगे तो बिखर जाएंगे और रिश्ता डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। आपका पति पत्नी का रिश्ता द एंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझिएगा आज की वीडियो को। और आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।